बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। एक बड़ी ख़बर है कि चीफ़ जस्टिस जो एक्टिंग चीफ़ जस्टिस होगा, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके पर काट दिए गए हैं। वो क्या और कैसे उनके इख्तियारात के पर काटे गए हैं, इस पे हम बात करेंगे। आज की अहम और बड़ी ख़बर है चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी या सुप्रीम कोर्ट या उनके बैरून मुल्क जाने से खौफ क्या है। उनके सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, तो क्या खौफ है कि जस्टिस मंसूर अली शाह अगर कायम मकाम चीफ जस्टिस बनेंगे जो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के बैरून मुल्क जाने से, तो उससे क्या तब्दीली आ सकती है। तो इस पे हम बात करेंगे कि ये पर काटने के पीछे जस्टिस मंसूर अली शाह उनको मजीद साइड लाइन करना शामिल है या क्या है, इस पे हम बात करेंगे। और इसके अलावा एक और बड़ी खबर, जस्टिस जो सरफराज डोगर हैं वो 1 जुलाई को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बने, मुस्तकिल चीफ जस्टिस उनको तैनात कर दिया गया। उनके दूसरे नंबर पे थे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, और उनको चीफ जस्टिस बनने से रोकने के लिए पूरी जो है वो 26वीं तरमीम भी आई और टॉप 3 में से एक को सिलेक्शन होना भी हुआ, और उसके बाद ट्रांसफर जज भी आए और उसके बाद ट्रांसफर जज को चीफ जस्टिस बनाया गया। तो गोया के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को साइड लाइन करने की पूरी कोशिश की गई और उनको साइड लाइन कर दिया गया। लेकिन खबर आपके साथ ये शेयर करनी है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का जो चीफ जस्टिस है सरफराज डोगर, उनके चैम्बर में मुबारकबाद देने पहुंच गए। इस पे हम बात करेंगे। और तीसरा हमारा मौजू होगा, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि 3 जज हैं वो बैरून मुल्क जो है वो उनकी तस्वीर एक वायरल हुई है। वो जज कौन कौन से हैं, तस्वीर क्यों वायरल हुई है, और जो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं इंटरनेशनली, वहाँ पे उन्हीं जजेस को क्यों बुलाया जाता है कि जो जजेस यहाँ पाकिस्तान में मुरव्वजा जुडिशरी में उनको साइड लाइन किया गया है, साइड लाइन करने की कोशिश की जा रही है। अभी भी 26वीं आईनी तरमीम भी इसी तनाजुर में आई। और उसके बाद इसके बाद एक और हम बात करेंगे कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने जस्टिस याह्या अफरीदी के हवाले से खत लिखा था, उस खत का एक तनाजुर भी आपके सामने रखेंगे। उस पर एक रद्द अमल भी सामने आया है कि जो जजेस तैनात होते हैं, जो चीफ जस्टिस तैनात होते हैं हाई कोर्ट्स में, उनकी फेयरनेस, शफाफियत के कैसे तैनाती होती है। मतलब अगर 3 नाम आते हैं तो 3 नामों को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बैठे 16 मेंबर कैसे असेस करते हैं कि टॉप का जो नाम है उसको हमने उसको साइडलाइन करना है, सेकंड का भी साइडलाइन करना है, और तीसरे वाला जो है ज्यादा कॉम्पिटेंट है उसको हमने लाना है। तो उन्होंने ये कहा था कि जो कुछ जुडिशल कमीशन में हो रहा है, शफाफियत का तकाजा ये है कि आप इसको पब्लिक कर दें। लेकिन उस पर रद्द अमल ये आया कि पब्लिक नहीं होंगे। क्यों जो है वो छुपाई जा रही हैं वो मालूमात पब्लिक से जो पब्लिक इंटरेस्ट की हैं, इस पे हम बात करेंगे तफसील के साथ। आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। शुरू करते हैं हम सबसे पहले तो जहां पे कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके पर जो है वो काटे गए हैं। हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर दोस्त हैं हसनात मलिक साहब, उनकी खबर है एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, आप पढ़ सकते हैं कि कायम मकाम चीफ जस्टिस जो है जब भी बनेंगे तो उनके पर कैसे काटे गए हैं। कि मतलब ये है कि जब पिछले दिनों भी आपने देखा होगा, खबर आपने पढ़ी होगी कि कोई भी चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जब बैरून मुल्क जाते हैं तो उनके दूसरे नंबर पे, मतलब जो सीनियर 3 जज हैं वो एक्टिंग चीफ जस्टिस बनते हैं। फिर उस अगर वो ना हो फिर तीसरे नंबर पे, फिर उसके वो ना हो फिर चौथे नंबर पे। तो पिछले दिनों जो एक दफ़ा हमने देखा कि जस्टिस मुनीब अख्तर भी बने, जस्टिस आयशा मलिक भी बनी, जस्टिस जो मंसूर अली शाह है 2-3 दफ़ा जो है वो बने हैं। लेकिन ये 29 मई की एक मीटिंग है जो रेगुलर बेंचेस की कमेटी की जो मीटिंग है, उस मीटिंग में जो मेंबरान हैं उस मीटिंग के वो हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और उसके बाद सीनियर 3 जज, और तीसरा मेंबर जो है वो जो आईनी बेंचेस का हेड है वो बनाया गया है, वो है जस्टिस अमीनुद्दीन खान। तो 3 मेंबरान की ये कमेटी है। इस कमेटी में ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तय किए गए मुस्तकबिल के लिए कि उसमें एक क्लास डाली गई, बाकी क्लासेस जो है वो अलग है, लेकिन एक क्लास ये डाली गई
कि जब जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी बैरून मुल्क होंगे तो उनके कायम मकाम जो एक्टिंग चीफ जस्टिस होंगे तो उनके काम क्या होंगे। मतलब ये जो कमेटी है जो जिसमें याह्या अफरीदी, मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल हैं। याह्या अफरीदी साहब बैरून मुल्क जा रहे हैं तो जाने से पहले वो एक स्पेशल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे जो उनकी गैर मौजूदगी में अर्जेंट मैटर्स को देखेगी, अर्जेंसी के मैटर्स को देखेगी। तो यहाँ पे कायम मकाम चीफ जस्टिस के पर कैसे काटे गए हैं, कानून में बड़ा वाज़े अंदाज में ये लिखा गया है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बैरून मुल्क जाएगा तो उनकी गैर मौजूदगी में एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है वो जो उमूर है वो देखेंगे और उनके इख्तियारात चीफ जस्टिस की तरह ही होते हैं। लेकिन यहाँ पे 29 मई को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स में तब्दीली करके ये कर दिया गया कि बेंचेस की तश्कील, केसेस की फिक्सेशन जो जिस कमेटी ने करनी है उस कमेटी को स्पेशल कमेटी कर दिया गया कि याह्या अफरीदी साहब, फॉर एग्जांपल मैं आपको आसान अल्फाज में समझा देता हूं। आज के बाद मतलब 8 जुलाई को याह्या अफरीदी साहब ने जाना है सऊदी अरब में और उन्होंने 15 जुलाई को वापस आना है। तो उनकी गैर मौजूदगी में जस्टिस मंसूर अली शाह 8 जुलाई को हलफ उठाते हैं। तो 8 जुलाई से 15 जुलाई तक एज ए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो एक्ट करेंगे, जो इख्तियारात उनके हैं वो इनके होंगे। लेकिन अब इसमें तब्दीली कर दी गई है कि याह्या अफरीदी साहब जाने से पहले मतलब 7 जुलाई को एक कमेटी बना देंगे, स्पेशल कमेटी जिसका नाम होगा, जिसमें उनके नॉमिनी वो डाल देंगे कि ये होंगे। तो वो 8 जुलाई से 15 जुलाई तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर देखेगी, मतलब केसेस फिक्सेशन, बेंचेस की फिक्सेशन और सारे मामलात। एक्टिंग चीफ जस्टिस अलग से कुछ नहीं कर सकेगा। एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है वो अलग से जो उनकी गैर मौजूदगी में तीसरे मेंबर को कमेटी में नहीं डाल सकेगा। तो ये पर काटने के पीछे क्या खौफ है? ऐसे लगता है कि ये खौफ ये है कि अगर कहीं जस्टिस मंसूर अली शाह एक्टिंग चीफ जस्टिस बनकर उन्होंने बड़ा कोई केस फिक्स कर दिया, कोई जो है वो बेंच तश्कील दे दिया, तो उसके बड़े गहरे असरात आ सकते हैं। तो इसलिए कबल अज वक्त ही ये बंदोबस्त कर दिया जाए जहां पे 26वीं आईनी तरमीम में एक एक केस के लिए, एक एक मामले के लिए, एक एक जज के लिए बंदोबस्त किया गया, वहां पे ये बंदोबस्त भी कर दिया जाए। और वो बंदोबस्त कर दिया गया, लेकिन ये कायम मकाम चीफ जस्टिस के पर काटने के मुतरादिफ है, उनके इख्तियारात के पर काटने के मुतरादिफ है, जो नहीं होना चाहिए। जो शाहिद जमील है, जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील लाहौर हाई कोर्ट से जिन्होंने रिज़ाइन किया था, उनका ये कहना है कि ये कंट्राडिक्ट कर रहा है, एक जो आर्टिकल है उससे कंट्राडिक्ट कर रहा है ये रूल। और जब कंट्राडिक्शन आ जाए तो आर्टिकल एग्जिस्ट करेगा, रूल जो है वो उस रूल की एग्जिस्टेंस जो है वो नहीं मानी जाएगी। बहरहाल ये उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में डाल दिया है। अब देखते हैं कि ये मामला कैसे आगे बढ़ेगा। दूसरा हमारा मौजू है जस्टिस सरफराज डोगर, उनको 1 जुलाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात कर दिया गया है। और इससे कबल 1 फरवरी को वो यहाँ पे आए थे, 12 फरवरी को एक्टिंग चीफ जस्टिस बने थे। तो 12 फरवरी से 1 जुलाई तक वो एक्टिंग चीफ जस्टिस रहे। और एक्टिंग चीफ जस्टिस से अब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो उनको बनाया गया और 1-2 रोज़ में उनका हलफ होगा। लेकिन उनके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समर रफत इम्तियाज़ और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान, ये 5 जज पहले तो उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक, उनके सामने इन्होंने रिप्रेजेंटेशन फाइल की कि ये जो आ रहे हैं इनकी सीनियरिटी का तयन ठीक नहीं हो रहा, इनकी टॉप से नहीं बॉटम से जो है वो इनकी सीनियरिटी होगी, फिर इनको हलफ लेना होगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने फाइल की गई। और उसके बाद ये जो मामला गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और उसमें भी 5 जज ये शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 से फैसला दिया 5 जजेस के खिलाफ, 3 जजेस ने इनके खिलाफ फैसला दिया और अब अपील में ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद है। और हम ये भी देखते रहे हैं कि ये ड्यूरिंग जो पीरियड है जब से ट्रांसफ़र जजेस आए हैं
वहाँ पे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो टी रूम है, यहाँ पे सिंगल बेंचेस और डिवीजन बेंचेस के दरमियान तकरीबन 11 से 11:30 के दरमियान जो एक टी का वक्फा होता है, चाय का वक्फा होता है, वहाँ पे टी रूम में जजेस जाते हैं, वहाँ मिलते भी हैं। माजी में भी ये रवायत रही है, अब भी जाते हैं। लेकिन जब से ट्रांसफ़र जजेस आए तो ट्रांसफ़र जजेस के आने के बाद वहाँ पे ये जो हाज़िरी है उसमें हमने काफ़ी कमी देखी इख्तलाफात के हवाले से, क्योंकि एक तरफ 5 जज एक्टिंग चीफ जस्टिस या ट्रांसफ़र जजेस के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं और दूसरी जानब ये सूरत हाल थी। लेकिन अब ख़बर ये है कि वो इख्तलाफात या वो कानूनी जंग वो अपनी जगह बरकरार है, वो जारी है, वो ख़त्म नहीं हुई। लेकिन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जो जस्टिस सरफराज डोगर हैं, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनके चैम्बर में जाकर उनको मुबारकबाद दी और उनके लिए यकीनी तौर पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया होगा, क्योंकि अब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको मुस्तकिल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो तैनात कर दिया है। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी गए, उसके पीछे जो वजूहात बज़ाहिर नज़र आती हैं वो यही हैं कि माजी में भी हमने जो है वो देखा सुना कि उनका ये मौक़िफ़ रहा है कि वो एक उसूल की जंग जो है वो लड़ रहे हैं। उनका किसी शख्सी या शख्सियात के ख़िलाफ़ उनका केस नहीं है, एक उसूली मौक़िफ़ है और कानूनी मौक़िफ़ है, कानून की जंग लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी उन्होंने जो पॉइंट रखा, उनका किसी शख्सियत के ख़िलाफ़ केस नहीं है। तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि उसी उसूल की बुनियाद पर कि वो जंग तो जारी है, वो तो उसूली और कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में वो इंट्रा कोर्ट अपील सुनी जाएगी। लेकिन क्योंकि अब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात कर दिया है तो इनको मुबारकबाद देने में कोई हर्ज नहीं। और फिर वो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर उनके चैम्बर में गए और उनको मुबारकबाद दी। तो ये एक बड़ी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से एक गैर मामूली और बड़ी डेवलपमेंट, क्योंकि हम देख रहे थे कि यही जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इनको एक्टिंग चीफ जस्टिस सरफराज डोगर उनके बतौर एक्टिंग चीफ जस्टिस उन्होंने डिवीजन बेंचेस इनके ख़त्म हो चुके हैं। पिछले 4-5 हफ्तों से इनका डिवीजन बेंच ही मौजूद नहीं है। अच्छा, इसके पीछे वजह क्या है, कोई वजह नहीं पता चली। और क्या जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है उनकी अदालत की जानिब से कुछ कहा गया? हमारी मालूमात के मुताबिक ऐसा भी कुछ नहीं है कि उन्होंने कहा कि मेरा डिवीजन बेंच नहीं बनाना। मतलब ये डिवीजन बेंच ना बनाने का फैसला भी चीफ जस्टिस सरफराज डोगर उनकी तरफ जाता है कि ये उनका फैसला होगा, रजिस्ट्रार का होगा या किसका होगा, किसी का फैसला है। लेकिन यह है कि अदालत से कंफर्मेशन नहीं है। फिर हमने ये भी देखा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, इंतज़ामी कमेटी को पहले जस्टिस आमिर फारूक ने तब्दील किया, फिर जस्टिस सरफराज डोगर उसमें तब्दीली लाए, फिर रूल्स मंजूर किए गए। तो इस सारे प्रोसीजर में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समेत वो 5 जजेस कहीं पे शामिल ही नहीं हुए। और इसका इजहार जब सुप्रीम कोर्ट में केस सुना जा रहा था उस वक्त भी 5 जजेस ने किया। उसका अल्टीमेटली बर्डन भी उस वक्त के एक्टिंग चीफ जस्टिस सरफराज डोगर पे वो डाल रहे थे या आ रहा था कहीं ना कहीं। इसके अलावा जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सिंगल बेंचेस के खिलाफ जो केसेस ज़ेरे अल्तवा होते, स्टे होता था, तो स्टे चैलेंज और उसके बाद जो है वो सारी फाइल मंगवा ली जाती थी, केसेस जो है वो निकाल लिए गए कुछ बेंचेस में से। तो एक अजीब सी गुमसान सी जंग जो है वो शुरू हो चुकी थी। अब कितनी है अभी तो वक्त बताएगा, लेकिन वो जुडिशल साइड पे भी, मतलब अदालती साइड पे भी हमें कहीं ना कहीं नजर आती थी कि जस्टिस बाबर सत्तार ने एक नोट लिखा, जस्टिस सरदार एजाज खान ने नोट लिखा, जस्टिस समद रफत इम्तियाज ने खतूत लिखे कि वो रूल्स कहाँ पे हैं जो आपने जो है वो उसमें बनाए हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के हवाले से एतराज़ात आए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के डिवीजन बेंच ने एक ऑर्डर में जो वो ठीक ठाक चीज़ें लिखी। तो ये सारा तनाजुर है एक पूरा जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर जजेस के आने के बाद, जहाँ पे जुडिशल साइड पे भी और इंतजामी साइड पे भी बज़ाहिर 5 जजेस को साइड लाइन किया गया और किया जा रहा है। इसके बावजूद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के हवाले से ये खबर आई कि उन्होंने जाकर जस्टिस सरफराज डोगर उनके चैम्बर में जाकर उनको मुबारकबाद दी। अच्छा, बाकी जजेस ने दी या नहीं दी ये हमें कंफर्मेशन नहीं है, तो इसलिए जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की हद तक हमें कंफर्म है कि वो गए हैं और उन्होंने मुबारकबाद दी है। अब आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा अहम मामला है ये भी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस बाबर सत्तार टोक्यो में एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी पिछले हफ्ते, जुडिशल इंडिपेंडेंस इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो
इस मौजू पर टोक्यो में ये 3 जजेस गए और वहाँ पे इन्होंने अपना जो है वो खिताब किया, बात की, इस हवाले से इस टॉपिक पे बात की। तो कल से इस जो है एक्स है, अकाउंट है या सोशल मीडिया है, वहाँ पे इनकी ये तस्वीर जो है वो वायरल है। तरह तरह के तज्जिए, तरह तरह के तबसरे आ रहे हैं। सबसे अहम पॉइंट जो सामने आ रहा है वो ये है कि हमने कभी नहीं देखा कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो आईनी बेंच के सरबराह हैं पिछले 6 माह 7-8 माह से, जो आईनी दिमाग हैं जिन्होंने एग्जेक्टिव के हक में बड़े फैसले दिए हैं, एग्जेक्टिव मतलब हुकूमत के हक में फैसले दिए हैं, तो उनको कभी किसी कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया जाता, उनको कभी इस किस्म के इश्यूज पे हमें बात करते हुए नहीं देखा। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जो है, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं, इसके अलावा जस्टिस याह्या अफरीदी भी बहुत कम जो है वो इस तरह देखे जाते हैं। तो ये सवाल उठाया जा रहा है कि वो कहाँ गए हैं, वो हीरे कहाँ गए हैं जिनको जो हमें नज़र आते हैं, जो हुकूमत के हक में फैसले उनके जा रहे हैं। वोट भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हुकूमत के हक में जा रहा है, तो वो इन किस्म की कॉन्फ्रेंसेस में नज़र नहीं आते। जस्टिस मंसूर अली शाह क्लाइमेट चेंज के हवाले से बहुत सारी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के हवाले से बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस में हमें नज़र आते हैं। इसी तरह जस्टिस आयशा मलिक हैं, जस्टिस बाबर सत्तार हैं। अच्छा, जस्टिस आमिर फारूक अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गए हैं। कभी मतलब ऐसा होता है ना कि किसी कॉन्फ्रेंस में उनको बुला लिया जाए, कोई सीन ही नहीं है, कोई सिलसिला ही नहीं है। तो दुनिया को एक्चुअल पिक्चर पता है कि कौन कहाँ पे खड़ा है, किसका क्या कैलिबर है, किसकी कितनी कॉम्पिटेंसी है, दुनिया को पता है। इसलिए यहाँ पे आप साइडलाइन करते रहें, वो चीज़ें जो है वो उनका कोई जो है वो असर नहीं होता। आखिरी हमारा जो मौजू है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो जज कैसे तैनात हो रहे हैं जुडिशल कमीशन में। जब 13 मेंबर बैठते हैं या 16 मेंबर बैठते हैं चीफ जस्टिस के लिए, जज के लिए 13 और चीफ जस्टिस के लिए 16, शायद जज के लिए भी 16 ही हैं। तो बहरहाल ये मेंबर जब बैठते हैं, तो अगर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का या लाहौर हाई कोर्ट का तैनात होना है तो 20 नाम है, 20 में से आपने 4 नामों को जज बनाया। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने खात लिखा था कि शफाफियत का तकाजा है कि आप पब्लिक को बता दें कि इन 4 को सिलेक्शन कैसे हुई है, क्या इनका बैकग्राउंड देखा गया, कंपिटेंसी देखी गई, इंटेग्रिटी देखी गई है, इनका जो है वो एक बैकग्राउंड, एक सारी सिचुएशन जो है डिस्कस हुई है, उसमें इनकी फाइल पूरी खोली गई है। तो कम से कम फिर उसके बाद नंबरिंग हुई है, कुछ तो देखे ना। तो शफाफियत का तकाजा ये, अब रद्द अमल ये आया कि जैसे मंसूर अली शाह ने खत लिखा था, तो रद्द अमल ये आया जी 25 नवंबर को भी उन्होंने खत लिखा था। तो 25 नवंबर को 11 वोट पड़े थे इनके खिलाफ, और जो है वो मेजॉरिटी से जो है वो इनका रिजेक्ट हो गया था कि ये बतौर जो है वो इनकी पब्लिक करने के हवाले से, कि जो मीटिंग मिनट्स हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पब्लिक करने के हवाले से मामला था, ये रिजेक्ट हो गया था। और 11 वोट रिजेक्शन में पड़े थे, मतलब हक में कि पब्लिक किया जाए। 2 वोट थे और तीसरा जो है वो अब्सटेन कर गए थे। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब का वोट था कि पब्लिक किया जाए, 11 का वोट था पब्लिक नहीं किया जाए। और जस्टिस शफी सिद्दीकी जो है वो उस वक्त सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने अब्सटेन किया था, किसी को वोट नहीं दिया था। तो मामला ये है कि लॉ मिनिस्टर साहब ने भी बात कर दी और वहाँ पे ये सारी सिचुएशन हो गई। मामला ये है नाजरीन कि मतलब ये समझ नहीं आ रही सिचुएशन की कि अगर आप पब्लिक कर देंगे ये सारी सूरत हाल, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। पब्लिक को पता चलेगा ना कि आपने फलां हीरा, फलां हीरा जो है किस तरह लाया है, पब्लिक को पता चल जाएगा। जो एक्चुअल पिक्चर सामने आ रही है ना, जो हमारे सोर्सेज बताते हैं कि जुडिशल कमीशन में कैसे जजेस तैनात, कैसे चीफ जस्टिस तैनात होते हैं, भाई कोई क्राइटेरिया शरिया मतलब बने हुए हैं, रूल्स बने हुए हैं, पूरा परफॉर्मा होता है। लेकिन मसला ये है कि उस पर अमल कितना हो रहा है, कितनी फाइल खोली जा रही है। वहाँ फाइल फूल का चक्कर ही नहीं है। वहाँ कहते हैं जी हाथ खड़ा करें, वोट पूरे हैं आपके पास, तो कहानी ख़त्म। हुकूमत ने जिसको जज बनाना है, हुकूमत ने जिसको चीफ जस्टिस बनाना है, वोट पूरे हैं तो कहानी ख़त्म। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याह्या अफरीदी, मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, वो उनके हवाले से सवाल उठाते रहे, उनका वोट मुखालिफ में हो। मैंने परसों अब मिसाल दी थी कि एक तरफ राना तनवीर के नॉमिनी, एक तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह के नॉमिनी। अब राना तनवीर साहब को तो नहीं पता यार ये जज बनता कैसे है, या इसका क्राइटेरिया क्या होगा, किस तरह तरीकाकार होगा, कैसे इसका हमने असेस करना है। मतलब उन्होंने नाम किसी के कहने पे दे दिया, उनके नॉमिनी चीफ जज बन गए और जस्टिस मंसूर अली शाह के नहीं बने। उसकी वजह यह है कि हुकूमत ने उनको साइड लाइन किया हुआ है। तो ये सिनेरियो है।
या अफरीदी साहब भी नहीं मान रहे और जुडिशल कमीशन से वोटिंग करवा दी जी, हमने तो वोटिंग करवा दिया जी 11 वोट के खिलाफ, और जुडिशल कमीशन ने तो यही कहना है ना, जिस दिन जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मीटिंग मिनट्स पब्लिक हो गए तो एक्सपोज हो जाएंगे सारे, तो एक्सपोज होने से बचने के लिए सारा कुछ जो है वो ये किया जा रहा है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।